देव भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीर्थ नैमिषारण्य है कलिमल कलुष विहीन, रहते थे वहाँ सूत जी तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे। रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण विख्याता थे। नित्य धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि सौनिकादि उत्सुकता से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिनंदन कर अति श्रद्धा से। हे मुनि कृपाल यह तो कहिए, हे मुनि कृपाल यह तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है उत्तम व्रत। मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। कल के जीवों के लिए वही एक यत्न समझ में आया है, एक यत्न समझ में। भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। भगवान विष्णु ने मैं अभी सहज सा वो विधान तुमको बतलाए देता हूँ। श्री नारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूँ। एक समय बीड़ा लिए करते हनि हरि गुणगान, रामा करते हरि गुणगान। आए इस संसार में नारद दया निधान, आए इस संसार। देखा सब लोग प्रपीड़ित हैं, कातर हैं कष्टों के मारे कातर हैं। धन धान्यहीन संतति विहीन, दुर्भाग्य दीन यति दुखियारे, दुर्भाग्य दीन यति दुखियारे। पाते हैं प्राणी अपने ही पापों का फल परवश होकर, जीवों को जर्जर करते हैं सब पूर गृह कर्कश होकर। दुख भोग देख कर जीवों का नारद मन में अति अकुलाए, नारद मन में अति। उठा द्रवित दयालु चेत करुणा के अश्रु छलक आए। उठा द्रवित दयालु चेत लगे सोचने कुछ उपाय जीवों के क्लेश मिटाने का, जीवों के आपत्ति जाल से रक्षा कर दुखियों को
सुख पहुँचाने का। अव्यर्थ यत्न जब कुछ न मिला, सब सोच समझ कर हार गए। वैकुंठ लोक में तब निदान, वैकुंठ नाथ के द्वार गए। भगवान विष्णु उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे। सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार लगाते थे। भगवान विष्णु उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे, आसन पर शोभा पाते थे। सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार सुनाते थे। बावांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी। श्रद्धा निष्ठा से हाथों से उनके चरण दबाती थी। देखा जब ब्रह्मर्षि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। सम्मान सहित श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। उन कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद कुछ मुस्काए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि वो जान गए सारी, तो भी मर्याद निभाने को बोले प्रिय वाणी सुखकारी बोले। मुनिराज आपका भी जीवन जग में कैसा निस्वार्थ हुआ, जिसको दर्शन हो गया कभी सचमुच वह भक्त कृतार्थ हुआ। जो कष्ट आपने किया आज उसका प्रधान कारण क्या है? वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य अधारण क्या है? वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य असाधारण क्या है? नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निधान, तुच्छ विनय पर दास की तनिक दीजिए ध्यान। मैं मृत्युलोक से इसी समय सब देख भाल कर आया हूँ। जो दृश्य वही आँखों देखा उससे अतीव घबराया हूँ। नाना प्रकार नाना प्राणी नाना दुख वहाँ उठाते हैं। आपत्ति जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं। उनके कष्टों का ध्यान मुझे जगदीश जिस समय आता है, मर्मांत क्लेश तब पाता हूँ, उद्विग्न चित्त हो जाता है। उन दुखियों पर उन दीनों पर हे दीन दयालु दया कीजिए। मिट जाए क्लेश उनके जिससे ऐसा उपाय बतला दीजिए। नारद जी जब कह चुके यो अपना मंतव्य, रमानाथ ने तब किया इस प्रकार वक्तव्य। देवर्षि है सर्व पूज्य, हरि भक्त और योगेश्वर है। उपकार और गा करने में रहते सदैव ही तत्पर है।
रहता नित गमन आगमन है। करते जो परोपकार सदा, उनका ही जीवन जीवन है। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका ऊंचा है। मैं इसी समय उत्तम उपाय ऐसा बतलाए देता हूँ, जिससे समूल मिट जाए दुख, वो मार्ग बताए देता हूँ। मुनिनाथ आज कल कलयुग है, उसका यह अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, कैसी यह बात विलक्षण है। इस घोर क्लेशमय कलयुग में तप योग यज्ञ सब दुस्तर है, लेकिन फिर भी है यत्न एक जो सुलभ और अति सुख कर है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल देता है अत्यंत उग्र तप साधन से, वो कलयुग में मिल जाता है इन सत्य देव के पूजन से। यह सुनकर नारद ने पूछा, किस दिन यह साधन होता है, सामग्री क्या आवश्यक है, किस विधि से पूजन होता है। नारद को विधि बतलाने को भगवान दिव्य वाणी बोले, मानो जल पूरित श्याम मेघ गंभीर रम्य वाणी बोले। जब भी चाहे यह कार्य करे, सब तिथियां उत्तम कहलाती, फिर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो इसके, कुछ अधिक बनाव बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन संयम के सहित व्रत का करे विधान। मन को वश में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करे, हिंसा सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन कर, फिर विधि विधान के सहित करे पूजन बंदन सुच निष्ठा से। चंदन अक्षत नैवेद्य फूल फल आदि चढ़ावे श्रद्धा से। आटे का मधुर कसार बना अनुराग समेत समक्ष धरे, केले का सुंदर कदली फल श्री सत्य देव को भेंट करे। इस प्रकार जो चित्त दे कथा सुने सुप्रीति, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए सब भीति।
सत्यनारायण भगवान की जय।